साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मजामा केम छो कसा आहेस। आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मैं चर्चा करूंगा। शब्द है क्रुएल्टी। क्या है क्रूरता? भाई कोई ऐसा आचरण जो लाइफ और लिम को इंडेंजर कर दे। देखिए, जब आप परेशान हैं अपनी पत्नी से तो आप क्रुएल्टी के बेसिस पे जो है डिवोर्स फाइल करेंगे, और आपकी वाइफ जो है क्रुएल्टी के बेसिस पे आपके खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस या डाउरी हेरसमेंट का मामला जो है दर्ज कराएगी। तो क्या फर्क है आपकी क्रुएल्टी में और उसकी क्रुएल्टी में? देखिए, जब भी हम क्लेम करते हैं डिवोर्स को तो ये बेसिकली एक सिविल रेमेडी है। नंबर 1, जहां तक बात है हिंदू मैरिज एक्ट की, तो सेक्शन 13 में क्रुएल्टी को जो है डिफाइन किया गया है एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राउंड फॉर डिवोर्स। पर क्रुएल्टी है क्या, इसको जो है डिफाइन नहीं किया गया है। कानून है वर्ष 1955 का। कई बार मौके थे संसद के पास टू इंसर्ट द डेफिनेशन ऑफ क्रुएल्टी, पर उसके बावजूद भी जो है इंसर्ट उन्होंने इस परिभाषा को कराई नहीं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट है, इंटरप्रिटेशन है, उसमें कहा गया कि ऐसा व्यवहार जो लाइफ और लिम को इंडेंजर कर दे तो ये क्रुएल्टी जो है कहा जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि आप लोग डिवोर्स केस फाइल करते हो, आपको डिवोर्स नहीं मिलता, और कई बार आप पढ़ते हो कि किसी ने डिवोर्स केस फाइल किया, क्रुएल्टी के बेसिस पे उसको जो है डिवोर्स मिल गया। तो ऐसा क्या है कि उसे डिवोर्स मिल गया और हमें जो है डिवोर्स नहीं मिल रहा? बेसिकली जब भी हम क्रुएल्टी का जो इंसिडेंट है जो लेके आते हैं, उसको हम प्लीड करते हैं बिल्कुल स्ट्रेट वे में जाके कि भाई शादी हो गई, पत्नी घर में आ गई, फिर वो तंग कर रही है, परेशान कर रही है, मारपीट कर रही है, गुस्सा कर रही है, फिर वो घर से बाहर निकल गई, अतः हमें डिवोर्स दिया जाए। अब ये बात मैंने कही आपसे, यही पिटिशन है आपकी। आपको लगता है कि ये पिटिशन लड़ने का सही तरीका है? मैंने आपको क्या कहा कि आपकी लाइफ और लिम जो है इंडेंजर जब तक नहीं होगी तब तक क्रुएल्टी स्ट्रांग नहीं होगी। क्लियर है बात? तो बेसिकली क्रुएल्टी का नेचर क्या है उसको सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करो। क्रुएल्टी में बी फिजिकल, मे बी मेंटल, मे बी लीगल। मैं बात अभी कर रहा हूं डिवोर्स केस की। अब आप एक बात फर्ज कीजिए कि आप थके आ रहे घर में आए, आपने पत्नी से कहा कि भाई मुझे चाय बना दे। पत्नी ने निकाला सैंडल और धमाधम आपकी पिटाई कर दी, पूरी तरीके से मारा आपको, और आप पिट रहे हो परिवार के सामने। परिवार नहीं है, घर में बैठ रहे हो, पर मोरा मोहल्ला देख रहा है। उनके लिए तो आप हो गए स्थिति मनोरंजन की, कि देखो देखो शर्मा जी की पिटाई हो रही है, वर्मा जी की पिटाई हो रही है। क्लियर है बात? है कैसा लगेगा? यू विल फील द लाइफ और लिम ऑफ योर सेल्फ इन डेंजर। कि आज तो चाटा मारा गाल पे, कहीं और मार दिया तो हाफत हो जाएगी भाई। शरीर में और भी तो अंग हैं जो टूट फूट सकते हैं। क्लियर है बात? है तो जिस समय जिस वक्त ऐसी फीलिंग आने लग जाए कि शरीर के अंगों को खतरा है, तो ये क्रुएल्टी है फिजिकल। क्लियर है? तो उसमें मार पिटाई करना, क्लियर है, शरीर के जो नाजुक अंग हैं उनको नुकसान पहुंचाना जैसी स्थितियां शामिल है, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। तो आपको उस एक्सटेंट तक केस जो है बनाना पड़ेगा, एविडेंस रखनी पड़ेगी। भाई अगर आपकी पिटाई हुई, आपको चोटें पहुंची, तो वी नीड अ मेडिकल एविडेंस। घर में आप पिटे, घर में आपके माता पिता हैं, उनका एविडेंस सही है, इसको बोलते हैं कॉरोबोरेशन। और जब उनके एविडेंस कराओ तो सलाह उनसे कर लेना एक बार। आप लोग करते क्या हो, सलाह तो करते नहीं अपने घर वालों से, सीधा कोर्ट में ले आते हो, फिर आते हैं बयानों विरोधाभास, इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंसी। केस जो है फेल हो जाता है। भाई आप तो कर रहे हो, वाइफ मार रही है, और आपकी माई बोल देगी अरे पता ही नहीं जी, कब मारा मारे छोरे को, मारे को तो ठाक हो नहीं, मर गए आप तो। एक पॉइंट पर केस हिला, ऊपर नीचे हुआ, द केस विल फेल। इट इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंसी। क्लियर हो गया? अब आपने कहते साहब मेरे शरीर के नाजुक अंगे जो है छोटे पहुंचा दी, ठीक है जी, डॉक्टर ने मेडिकल एग्जामिन करा और उसकी जो रिपोर्ट थी वो खो गई आपसे, वो रिपोर्ट कोर्ट तक नहीं पहुंची, तो फिर कैसे क्रूरल्टी को प्रूव करोगे? इसलिए बोलना आसान है, चीजों को प्रूव भी करना पड़ेगा। अगर आप केस लेके आ रहे हो, केस को स्टैंड करना पड़ेगा आपको। क्लियर है? दूसरी होती है मानसिक क्रूरता, इसको इतना आसान नहीं है प्रूव करना।
एक्चुअली क्या होता है कि वाइफ टॉन्ट कर रही है या उसके घर वाले आ गए उनके साथ मिलकर आपका उपवास बना रही है, ये है मेंटल क्रुएल्टी। क्योंकि मेंटल क्रुएल्टी है, दिखाई देती नहीं है। तो जो लोग विटनेस कर रहे हैं उन स्थितियों को, जैसे कई बार देखते हैं अपन, आता ना कई सीरियल आते हैं ओटीटी पे कि वो एक लड़का घर जो बन गया, उसकी पिटाई हो रही है, उसको गालियां बक रहे हैं। ये वो इंसिडेंट है कि आप ससुराल जा रहे हो, आपको वो लोग सम्मान नहीं दे रहे हैं, आपसे गाली गलौज कर रहे हैं, आपकी बेइज्जती कर रहे हैं, आपको अनशन बोल रहे हैं, या कुछ ऐसी बात कर रहे हैं जो बहुत एबनॉर्मल है, जो रिश्तों को खराब कर सकती है। इट इज द इंसिडेंट ऑफ मेंटल क्रुएल्टी। क्लियर हो गया? और लीगल क्रुएल्टी क्या है कि वाइफ जो है फर्जी केस दाखिल कर रही है डाउरी हेरेसमेंट के, आपको लीगली हैरेस कर रही है, तो ये लीगल क्रुएल्टी। क्लियर हो गया? और ऐसे कई केसेस हैं कि जहां पर वाइफ ने फर्जी केस किए 498 के या डोमेस्टिक वायलेंस के, और अल्टीमेटली हस्बैंड को जो है डिवोर्स फाइल करना पड़ा, तो कोर्ट ने माना कि चूंकि ये केस फॉल्स हैं और जो कंसर्न हस्बैंड है वो इन केसों में जो है बरी हुआ है, तो ऐसी स्थिति में ये लीगल क्रुएल्टी। क्लियर हो गया? तो सिविल का जो एक्सटेंट है रेमेडीज में, वो बिल्कुल अलग है फ्रॉम द रेमेडीज गिवन अंडर द क्रिमिनल लॉ। देखिए, हम लोग जो है हमारी पत्नी के खिलाफ कोई भी केस फाइल नहीं कर सकते अंडर द क्रिमिनल लॉ रिगार्डिंग द क्रुएल्टी। हमारे पास एक ही रेमेडी, वो है सिविल लॉ की। क्लियर है? तो उसमें क्या एक्सटेंट है मैंने आपको बता दिया। इसलिए जब भी आप केस को मेकआउट कर रहे हो ऑन द पॉइंट ऑफ क्रुएल्टी, डू नॉट बी इन द एंग्जाइटी। ऐसे मत भागना कि जैसे भाई ट्रेन छूट रही हो। क्लियर है बात? ये शांतिपूर्वक केस को समझो, एविडेंस क्या है उसको गैदर करो, प्रॉपर ब्रीफिंग करो, उसके बाद जो है आगे बढ़ो, तब तो बात बन जाएगी। अगर ऐसा नहीं करा तो फिर आपको भुगतना पड़ेगा। क्लियर है बात? अब आते हैं जो क्रुएल्टी डिस्क्राइब की गई है क्रिमिनल लॉ में, जिसके कॉन्टेक्स्ट में आपकी वाइफ ये कहती है कि उसके साथ जो है क्रूरतापूर्ण आचरण हुआ है और जो कंसर्न हस्बैंड है या उसके जो रिलेटिव है उनको एज पर लॉ जो है कन्विक्ट किया जाए। क्लियर है? तो बेसिकली मैं एक छोटी सी बात करूंगा 498 आईपीसी या 85 बीएनएस की। बेसिकली क्या कहता है ये कि अगर आप चढ़ गए घोड़ी, अरे मतलब बन गए हस्बैंड, क्लियर है बात है, या आप हस्बैंड के रिलेटिव हो और जो कंसर्न लुगाई है उसके साथ आप कर रहे हो मारपीट या क्रूरता कर रहे हो, ये अपन सिंपल कहते हैं आप क्रूरता कर रहे हो, तो ऐसी स्थिति में 3 साल की जेल है प्लस फाइन की पोजीशन है। क्लियर है? इसलिए भैया साफ साफ कहता हूं, जो रिलेटिव बना है ना वो निकाल दो अपने अंदर से। नहीं तो ये लोग करती क्या है, नाम लिख देगी हस्बैंड का, साथ में नाम लिख देगी आपका, कि चूंकि आप मामा ससुर हो, फूफा ससुर हो, मौसा ससुर हो, तो आप भी जिम्मेदार हो। इसलिए कम से कम जाओ, अगर लड़का घर में ब्याह गया है, घर में जाना ही नहीं, दूर से नमस्कार। ज्यादा पंचायतें करी, नाम आ गया तो फिर केस में घूमते रह जाओगे। क्लियर है बात ये? और बहुत इजी विक्टिम हो आप लोग ऐसे फॉल्स केसेस के, इसलिए बहुत कम जाना है, जितना जाओगे उतना मरोगे, बहुत कम। ज्यादा बोलोगे मरोगे, बस ये दिमाग में सेट करो। मैंने ऐसे कई केसेस देखे कि घर में आना जाना था मामा ससुर का, चाचा ससुर का, वो आते थे सिर्फ राय देने के लिए। लड़की को लगा ये तो बहुत चालाक है, जब तक सलाहकार ऐसे घर में है तो मैं तो जीत नहीं पाऊंगी, तो उसने नाम लिखा दिया उनका। अब वो कहते हैं हमने कुछ नहीं करा। अरे भाई आप आए क्यों, यही बहुत कुछ था। क्लियर है बात है? इसलिए जाना ही नहीं है। जिस दिन घर में लड़का ब्याह जाए उस घर में शक्ल नहीं दिखानी अपनी, सबसे बड़ा फायदा का सौदा आपके लिए रहेगा। क्लियर है बात है? अब क्रुएल्टी का एक्सटेंड किया, उसके लिए अपन पढ़ेंगे सेक्शन 86 को। क्रुएल्टी कैसी? एनी विलफुल कंडक्ट, ये आप लिख लीजिए। कंडक्ट भी कैसा होना चाहिए? विलफुल। मींस इसमें एलिमेंट ऑफ फियर, एक्सटॉर्शन, थ्रेट, कॉर्शियन होना चाहिए, तो देखिएगा एक कॉन्टेक्ट आपका विलफुल। कई बार ऐसा होता है कि लड़की वाले आपसे बातचीत कर रहे हैं और आपको गुस्सा आ गया, हम कोई डरते थोड़ी ना किसी से, ऐसे की तैसे कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम हैं शेर खान। गुस्सा आएगा भाई आपको, लाजमी सी बात है। भाई आपका भतीजा, आपका बेटा इस तरह से परेशान हो रहा है, एक बात दिमाग में सेट कर लो, अगर आपने कोई भी ऐसी धमकी दे दी उनको जिससे एलिमेंट ऑफ फियर, एक्सटॉर्शन, थ्रेट दिखता है, यू विल बी एट किल। इसलिए बार बार मैं कहता हूं कम बोलो, सारा खेल है दिमाग का। गर्म पानी होता ना, उसमें अपन चेहरा नहीं देख सकते, हम देख पाएंगे चेहरा सिर्फ ठंडे पानी के अंदर। तो जब उधर से आग लग रही ना, तो खुद ठंडे हो जाओ। अगर आप भी गर्म हो गए तो उनको तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, उनके पास है ही क्या खोने के लिए। आपके पास बंगला है,
गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, उनके पास नहीं है वो, तभी तो कह रहे हैं भाई मेंटेनेंस दो। क्लियर है बात, है इसलिए शांति में काम लेना है। तो पहला पॉइंट क्या है, एनी विलफुल कंडक्ट विच इज ऑफ सच नेचर, जिसका ऐसा नेचर हो, विच इज लाइकली टू ड्राइव द वुमेन टू कमिट सुसाइड। पहला पार्ट तो उसका ये आ गया, और टू कॉज ग्रीवियस इंजरी और डेंजर टू लाइफ, लिम और हेल्थ, वेदर मेंटल और फिजिकल ऑफ द वुमेन। तो कुल मिलाकर के कोई ऐसा कॉन्डक्ट जो कि इस नेचर का है, जो मजबूर कर दे उस महिला को टू कमिट सुसाइड, या उसे कोई ग्रेव इंजरी कॉज हो जाए, या उसकी लाइफ, लिम और हेल्थ जो है अफेक्ट हो जाए, तो ऐसे सिनेरियो में ये क्रूरल्टी मानी जाएगी विद द मीनिंग ऑफ सेक्शन 85 ऑफ बीएनएस। क्लियर है बात है। तो इसलिए बचे कैसे इनसे, कि जब भी शादी हो जाए बच्चों की, तो एक व्हाट्सएप ग्रुप बनो, उसमें ऐड करो लड़की को, अपने लड़के को, उसमें खुद भी ऐड हो जाओ, जो लड़की के पेरेंट्स हैं उनको भी ऐड कर दो, और जो गतिविधियां हैं लड़की की उसमें अपडेट करते रहो। क्लियर है बात है। अदरवाइज क्या होगा, वो लोग कहेंगे साहब हमारी बात नहीं कराई, लड़कियों घर में कैद करके रखा हुआ था। क्लियर है बात है। तो एक एक चीज अगर अपडेट करोगे तो बाद में दिक्कतें नहीं आएंगी, और उसका बैकअप लेके रखो, और हर 2-3 महीने में जो साइबर एक्सपर्ट होता है उससे साइबर ऑडिट करा के रखो, इसमें आपका ही फायदा। क्लियर है। दूसरी बात यह है कि घर के जो कॉमन एरियाज हैं वहां लगाओ सीसीटीवी प्लस रिकॉर्डिंग फैसिलिटी। क्लियर है। हमें हमारे घर को बनाना है मिनी बिग बॉस का घर, रिकॉर्डिंग्स को प्रिजर्व करते रहो, क्योंकि लड़की वाले आ गए, लड़की उदम कर रही है, झगड़ा कर रही है, कुछ भी कर रही है, उसमें एविडेंस कहां से लाओगे, बगैर एविडेंस कोई आपकी हेल्प करेगा ही नहीं। क्लियर बात है। अब लड़की धमका रही है आपको कि साहब मैं सुसाइड कर लूंगी, और फिर वो थाने पहुंच के साहब मेरे को तो कंपेल कर रहे हैं सुसाइड करने के लिए, मर गए आप तो। अगर एविडेंस होगी ना तो उसका बहुत फायदा रहता है। और इसके अलावा लड़की अगर जब भी धमकी दे रही सुसाइड के लिए, तुरंत इन्फॉर्म करो लोकल पुलिस को, महिला थाने को, कंसर्न कोर्ट को। ये बहुत जरूरी चीजें हैं, प्रिकॉशंस हैं। क्लियर है बात है। और देखो इंजरी तो कोई किसी को भी कॉज कर सकता है, भाई इनको चाहिए क्या, मेडिकल एविडेंस, और खूब तैयार होते हैं मेडिकल फर्जी। इसलिए बार बार मैं कह रहा हूं कि लड़की जिस दिन घर छोड़ के जा भी रही है, आप बगैर लिखा पढ़े के मत भेजो। क्लियर है। लिखा पढ़ी नहीं कर पाए, सीसीटीवी लगे हुए, कम से कम एक प्रूफ रहेगा कि सही सलामत गई थी। नहीं तो मालूम पड़ा कि भाई कुछ इंजरी जो है फैब्रिकेट कर ली और आपको जो है फंसा दिया, तो फिर वहां पर आपको ट्रबल होगा। क्लियर है बात है। इसलिए बहुत चीजें इंपॉर्टेंट है, इस पर विशेष ध्यान रखो। क्लियर है बात है। और जो खर्चे लड़की के हैं उसके लिए करना क्या है, जो भी खर्चे उसके लिए कर रहे हो, एक ज्वाइंट खाता खोल लें पति पत्नी। जो लड़की की साड़ी आ रही है, उसके गहने आ रहे हैं, उसकी लिपस्टिक आ रही है, उसकी बिंदी आ रही है, जो भी खर्चे उसके हैं वो उसी खाते से करो, ताकि प्रूफ बनता रहेगा आपके पास में। ये बहुत जरूरी चीजें हैं जो आप अवॉइड करते हो। क्लियर है बात। ये वो जब भी कुछ अच्छा खा रही है, अच्छा पहन रही है, फोटो बनाते जाओ, खींचते जाओ। लोग गलतियां करते हैं, फिर वो कहते हैं कि साहब हमारी मासूम सी बच्ची को जो है सुखा दिया उन्होंने, आधा कर दिया सुखा के। क्लियर है बात है। इसलिए एक एक चीज पर काम करना है हमारे को। खाना बाहर से आ रहा है, एविडेंस बना के चलो। पर आप लोग क्या करते हो, एक खाता मेंटेन करते हो, उसी में आपके बिजनेस चल रहा है, उसी में सैलरी आ रही है, और उसी में सारे ये स्थितियां हो रही है। अगर आप घर में बहू लेके आ रहे हो, ये प्रिकॉशन लेके चलो, अलग खाता खोल लो, ज्वाइंट खाता होगा। क्लियर है बात है। और उसमें आजकल फैसिलिटी मिलती है यूपीआई की, तो जो पेमेंट होंगे उसका सारा ब्यौरा बन जाएगा, और एक रजिस्टर मेंटेन कर लो कि ये खर्चा यहाँ हुआ था, ये खर्चा वहां हुआ था, और जिन जिन दुकानों पर खर्चा कर रहे हैं उनका बिल ले लो और फोन नंबर लेके रखो, तो पुख्ता एविडेंस बन जाएगी। लाइफ लॉन्ग अपने को परेशानी झेलनी नहीं पड़ेगी। क्लियर हो गया। अब आते हैं इसके एक पार्ट पे जो इसमें अटैच है। वो ये कहता है कि हैरेसमेंट ऑफ वुमेन, कि किसी महिला को हैरेस करना। वही महिला है जो विवाहित है। हैरेसमेंट क्यों करना भाई, विद अ व्यू टू कॉर्स हर। कॉर्स बेसिकली एक इंग्लिश वर्ड है। क्लियर है बात है। और ये जो वर्ड इंसर्ट हुआ है हमारे कानून में, ये कहां से आया, आपको पढ़ना होगा इसके लिए धारा 15 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। वहां भी ये वर्ड जो है यूज किया गया है, कॉर्स करना, धमकाना। क्लियर है। और एनी पर्सन इन रिलेशन
विथ हर, मीन्स उसकी बहन हो गई, उसका भाई हो गया, उसके माता पिता हो गए, टू मीट एनी अनलॉफुल डिमांड ऑफ प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी, और is on account of failure by her or any person related to her to meet such demand। इसमें तीन पार्ट है, पर सुविधा की दृष्टि से हम केवल जो इनिशियल पार्ट है उसको देख रहे हैं। वो क्या है कि उसको हैरेस करना विद अ व्यू कि वो अनलॉफुल डिमांड जो है फुलफिल करे। वो डिमांड किसकी है? प्रॉपर्टी की और वैल्यूएबल सिक्योरिटी की। चूंकि वो डिमांड फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उस महिला को लगातार हैरेस करना, ये है डाउरी हैरेसमेंट। अब बेसिकली जो ये आरोप लगते हैं आपके ऊपर, उसके लिए आप खुद जिम्मेदार हो। आप लोग क्या क्या सिक्योरिटी रखते हो अपनी? कुछ भी नहीं रखते हो। मैं एक बात वापस से कह रहा हूं, जब भी शादी करो एक अलग फोन खरीद लो भाई, बिल्कुल अलग फोन। जब भी लड़की की माँ फोन कर रही है, उसके पिताजी फोन कर रहे हैं, कोई ऐसी बात कर रहे हैं जो बिल्कुल एबनॉर्मल है। कई बार कहती है लड़की माँ भी, भाई घर से अलग हो जाओ, कब तक साथ में रहोगे अपने माता पिता के, उनको भेजो वृद्धाश्रम। क्लियर है बात? ये सारी बातें बनती है पुख्ता सबूत कि चूंकि इनकी अल्टीरियर मांग थी, मैं फुलफिल नहीं कर पाया, तो मुझ पर जो है झूठा आरोप लगा दिया। बाद में क्या एविडेंस बन नहीं पाती है, फिर आप जो है ट्रबल में रहते हो। इसलिए तीन काम जिंदगी में सेट कर लो। अगर गरीब हो शादी मत करो भाई। कोई कानून बहुत सख्त है हमारे देश का, आप लोग पार ही नहीं पा पाओगे। सब कहने की बात है कि आपको लीगल एड से जो है वकील मिल जाएगा, कुछ नहीं होता भाई। क्योंकि जो लड़ाई कानून की है उसको अच्छा वकील लड़ पाएगा। क्लियर बात है? और जो अच्छा वकील होगा, जो वकील पेशेवर होगा, वो चार्ज करेगा फीस। क्लियर है? अब आप खुद देख लो, एक तो चावल आते हैं जो आपको मिलते हैं किसी अच्छे दुकान पे, और एक है चावल पता नहीं कहाँ से मिलते हैं। तो खुद अंतर देख लो क्वालिटी का। क्लियर है बात ये? तो इसलिए अगर आपको दिमाग में चीज सेट है कि मैं शादी तो कर लूंगा पर मैं खर्चे नहीं उठा पाऊंगा, कोर्ट केस हो गया तो मैं कोर्ट केस लड़ नहीं पाऊंगा, शादी मत करना। क्लियर है बात ये? अगर शादी कर ली पिताजी के दम पे, और शादी के बाद नहीं रहे पिताजी, या कुछ भी अप्रिय घटना घर में घट गई, तो नुकसान इसमें आपका ही है। इसलिए शादी बहुत सोच समझ के करो। क्लियर है बात ये? खुद के पास फंड हो तो करो। तीसरी बात, अगर मुसीबत आ गई, सामना कर सकते हो तो करो। अगर हिम्मत नहीं है, शादी नहीं करनी है, दिमाग में चीज सेट कर लो। अदरवाइज क्या होगा, ये एलिगेशन लग जाएंगे और फिर आप जो है हाथ जोड़ते रहोगे। मैंने कईयों को देखा है, या कई लोग राजीनामा कर लेते हैं, दब जाते हैं। और जो लड़ते हैं 3 दिन 4 दिन 5 दिन लड़ते हैं, फिर कहते हैं साहब पैसे नहीं है। क्लियर है? शादी करो, तरीके से करो, खर्चा शादी में कम से कम करो, कुछ पैसा बचा के रखो। अगर मुसीबत आ गई तो इस तरीके से उस पैसे को हम काम में लेंगे और मुसीबत को जो है इनकाउंटर करेंगे। क्लियर है बात ये? तो इसलिए ये बहुत मेजर मेजर बातें हैं जो मैंने आपको बताई है कंसर्न इन द केस। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो क्रुएल्टी का कॉन्टेक्स्ट है, एज फार एज डिवोर्स इज कंसर्न, एज फार एज 498 आईपीसी इज कंसर्न, ये मैंने क्लियर कर दिया आपको। इसके अलावा क्या सेफ्टी रखनी है वो मैंने क्लियर कर दिया आपको। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।